नमस्कार। आज हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका विकास सातोशी नकामोतो नामक एक अभियंता ने किया है। सातोशी का यह छद्म नाम है। महत्वपूर्ण तथ्य: सामूहिक संगणक जाल पर पारस्परिक भुगतान हेतु कूट लेखन द्वारा सुरक्षित यह एक नवीन मुद्रा है। अंकीय प्रणाली से बनाई गई यह मुद्रा अंकीय पक्ष में ही रखी जाती है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया खुला भुगतान तंत्र है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका आविष्कार सातोशी नकामोतो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचकर कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। इस वजह से भी यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा यह सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती है, ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है और इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनी है जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही है। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक कार, कॉपी और किसी अन्य चीज के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर $1 मिलियन तक इससे इधर से उधर होता जाता है। वैसे भी पैसे के लेन देन के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनियों का सहारा लेते हैं। यह सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि लेती है और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और अन्य जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी लेना नहीं पड़ती। आज भी कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेलफोन है और यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बिटकॉइन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व नहीं होता है। बिटकॉइन मुद्रा पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफी प्रसिद्ध है। इसे शक्ति न हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेट पर विनिमय को सुरक्षित करते हैं, लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग। आम भाषा में माइनिंग का मतलब होता है कि खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग। चूंकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है, अतः इसकी माइनिंग पारस्परिक तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना होता है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाएं, नए बिटकॉइन बनाने के तरीकों को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है।
नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है, पर यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एवं एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने पर जो पुरस्कार मिलता है वह बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए स्पेशल हार्डवेयर या कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग तीव्र होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। यह ट्रांजैक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में होती है। एक नए ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है। उसके साथ एक गणितीय प्रणाली होती है, उससे हल करना होता है जो कि बहुत कठिन होता है, जिसकी पुष्टि करानी होती है। प्रूफ करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करनी पड़ती है। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है। जैसे जैसे माइनर्स हमारे इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उन्हें माइनिंग करने के लिए रिक्त ब्लॉक खोजने का तरीका और भी कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जो जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर और गणना करने की उचित क्षमता हो। ऐसा नहीं होने पर माइनर्स केवल इलेक्ट्रिसिटी ही खर्च करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। बिटकॉइन के माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में यह सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सातोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं, यानी कि 0.00000001 BTC को एक सातोशी कहा जाता है। बिटकॉइन का मूल्य कई चीजों में निर्भर होता है। उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपूर्ति और मांग। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। 2 करोड़ बिटकॉइन ही माइन किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपूर्ति से कम मांग हो तो बिटकॉइन का मूल्य घटता है, उल्टा होने पर बिटकॉइन का मूल्य बढ़ता है। भारत में बिटकॉइन का सबसे अधिक मूल्य इस समय 25,27,802.22 है। चेतावनी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइन जैसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशित जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं के लेन देन में कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसका लेन देन करने में कई स्तरों पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर RBI द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की थी। आलोचना। कई अर्थशास्त्रियों द्वारा बिटकॉइन को पूंजी स्कीम घोषित किया गया है। ऊर्जा की खपत। बिटकॉइन की माइनिंग में उपयोग होने वाली बिजली के कारण भी इसकी आलोचना की गई है। एक बिटकॉइन के संचालन सौदे में अनुमानित 300 किलोवाट बिजली लगती है, जो कि 36,000 केतलियों में पानी गर्म करने में लगने वाली ऊर्जा के बराबर है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बिटकॉइन के संदर्भ में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। फिर और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।